Good morning to all of you. Physiography. Physiography refers to the various landforms. फिजियोग्राफी जो है वो बहुत अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म के बारे में बताता है किसी भी जगह के. द फिजियोग्राफी ऑफ गुजरात स्टेट इज़ वेरिड. वी कैन डिवाइड इट इनटू 5 पार्ट्स. तो गुजरात स्टेट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसलिए गुजरात की जो लैंडफॉर्म्स है वो बहुत अलग अलग प्रकार की हैं. इसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. प्लेन्स, हिली एंड माउंटेनियस एरियाज, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, कोस्टल प्लेन्स. ठीक है. नाउ वी विल सी द प्लेन्स फर्स्ट. The major part of Gujarat consists of plains. ज़्यादातर करके गुजरात की जो लैंड एरिया है वो प्लेन है. These plains are made up of alluvial soil and are therefore very fertile. क्योंकि ये जो प्लेन्स हैं ये alluvial soil से बना हुआ है, इसके अंदर बहुत सारा alluvium है, तो इसलिए ये सॉइल जो है वो बहुत फर्टाइल है. इसके अंदर जो भी कोई क्रॉप लगाते हैं वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है. The plains of South Gujarat and Central Gujarat are more fertile. तो साउथ गुजरात की और सेंट्रल गुजरात की जो प्लेन्स हैं वो ज़्यादा फर्टाइल हैं. द पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो वेरी डेंस हियर. और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है. कहाँ की? साउथ गुजरात की और सेंट्रल गुजरात की. क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है वो उपजाऊ है, मिट्टी फर्टाइल है, इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ पे बस गए हैं. हिली एंड माउंटेनियस एरियाज. द हिल्स एंड माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स. इसको 3 रीजन में बांटा गया है. ताल गुजरात हिल्स, सौराष्ट्र गुजरात हिल्स, कच्छ गुजरात हिल्स. ठीक है. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे आपसे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर नोटबुक. ये आपको नोटबुक में भी लिखना है. Which districts are covered by the ताल गुजरात hills? तो अगर हम ताल गुजरात की बात करें, इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ गुजरात स्टेट. तो जो ताल गुजरात है वो गुजरात के 1/3 पार्ट को कवर करता है, 1/3 को कवर करता है. इसमें देवभूमि, द्वारिका, जामनगर, मोरबी, राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, ये सब आ जाते हैं. दूसरा क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट्स आर कवर्ड बाय सौराष्ट्र गुजरात हिल्स. तो जो सौराष्ट्र गुजरात हिल्स है वो किस एरिया को कवर करता है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर आते हैं. द सौराष्ट्र रीजन कंप्राइजेज द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मॉडर्न गुजरात स्टेट एंड द डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडेड इन दिस रीजन आर सेम like देवभूमि, द्वारिका, जामनगर, मोरबी, राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली and more. Okay, then the third question is name the hills, mountains in the Kutch Gujarat hills. तो the highest point of Kutch is the काला डूंगर and और ब्लैक हिल्स. इसको काला डूंगर भी बोलते हैं और ब्लैक हिल भी बोलते हैं. द स्मॉल माउंटेन रेंजेस आर पच्छम, खादीर एंड प्रांजल. प्लेट्यूज. Plateaus are landforms which are higher than the sea level and are flat like plains in the upper part. Plateaus क्या है? ऐसे तो ये हाई है. जैसे अगर हम प्लेन की बात करें तो प्लेन जो है वो सी लेवल पे आता है. सी लेवल से ये बहुत ऊंचा होता है प्लेट्यू. और लेकिन माउंटेन्स की तरह ऊपर इसमें पीक नहीं बनता है, ऊपर जाकर ये फ्लैट होता है. तो इसको टेबल लैंड जैसा बोल सकते हैं. जैसे टेबल कैसा होता है, ऊपर आने के बाद बिल्कुल प्लेन होता है लेकिन ज़मीन से ऊपर होता है. द मिडिल पार्ट ऑफ कच्छ एंड सौराष्ट्र आर प्लेट्यू. तो कच्छ का जो मिडिल पार्ट है और सौराष्ट्र के कुछ एरियाज में प्लेट्यू है. द प्लेट्यू ऑफ सौराष्ट्र इज़ हाई इन द मिडल. तो जो सौराष्ट्र की जो प्लेट्यू है वो बीच में से तो ऊंची है, वाइल स्लोपिंग एंड लो टुवर्ड्स द सी शोर. लेकिन जब वो सी की ओर जाती है तो वो
ढलान हो जाती है, स्लोप हो जाता है। डेजर्ट्स, द डेजर्ट्स ऑफ कच्छ आर नॉट सैंडी बट फुल ऑफ सॉल्ट। तो जो हमने कच्छ देखा ऊपर, कच्छ का जो डेजर्ट है वो सैंडी नहीं है, इसके अंदर सैंड नहीं है, बल्कि क्या है, सॉल्ट है। फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑन अ फुल मून लाइट नाइट द एरिया लुक्स लाइक अ वाइट वेट कवर। अगर हम दूर से इसको देखते हैं, जिस दिन की ये चांद की रोशनी होती है रात को, तो ये हमको एकदम सफ़ेद चादर की जैसी दिखती है। कोस्टल प्लेन्स, गुजरात स्टेट हैज़ अ coastline of 10,600 kilometer which is very useful for international trade। ये जो इतना लंबा कोस्ट लाइन है हमारे पास, तो इस कोस्टल लाइन से हमको बहुत सारा इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए भी बहुत फ़ायदा होता है, आज के टाइम पर भी और पहले के टाइम पर भी। ड्यूरिंग द पास्ट इंटरनेशनल ट्रेड वॉज कैरिड आउट थ्रू द पोर्ट्स ऑफ खंभात, घोघा, भरूच। पहले के टाइम पर जो इंटरनेशनल ट्रेड होता था बाहर के देशों में, जो हम अपना सामान भेजते थे या मंगवाते थे, वो ज़्यादातर करके घोघा, भरूच और खंभात से होता था। एंड प्रेजेंटली थ्रू द पोर्ट ऑफ कांडला, और आज के टाइम पर ये ज़्यादा करके कांडला पोर्ट से होता है। सो अभी हमारे पास बस एक्सरसाइजेज रह गए, ये आपको मैं रिटर्न फॉर्म में भेज दूँगी। आप इस चैप्टर को वापस से रीड करो और इसके एक्सप्लेनेशन को सुनो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल। एंड टेक केयर योरसेल्फ।